Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with philosophical foundation of education, जिसकी कुछ वीडियोस हम पहले देख चुके हैं और हमने अपनी फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट इस सब्जेक्ट की कंप्लीट कर ली है, यानी कि फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की हमने फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट खत्म कर ली है। और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी थर्ड यूनिट, जिसके अंदर है सबसे पहला टॉपिक मीनिंग ऑफ नॉलेज, यानी ये एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा का एक टॉपिक है। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ नॉलेज। तो इसके अंदर फिलॉसफी के अंदर पहला पॉइंट है ये, और इसको आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड यूनिट को, जिसके अंदर हम देखेंगे मीनिंग ऑफ नॉलेज क्या है, यानी ज्ञान का अर्थ क्या है, ज्ञान क्या होता है। ये जो टॉपिक है ये आपका फिलॉसफी में भी काम आएगा और जो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम है उसके अंदर भी काम आएगा ये टॉपिक। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो ये आप कई सब्जेक्ट्स में इस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर है ज्ञान और ज्ञेय, यानी जो ज्ञाता है एक तरीके से जो ज्ञान को ले रहा है वो ज्ञेय होता है, और जो ज्ञाता होता है वो ज्ञान को दे रहा है। तो इसके अंदर आगे क्या है, ज्ञाता और ज्ञेय के पारस्परिक संबंध को ज्ञान माना जाता है। मतलब इन दोनों के, जो एक तरीके से ज्ञान दे रहा है और ज्ञान ले रहा है, इन दोनों के पारस्परिक संबंध को क्या माना जाता है, ज्ञान या नॉलेज माना जाता है। नेक्स्ट है, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक ज्ञान में एक ज्ञाता तथा एक ज्ञेय होता है। मतलब एक ज्ञाता होना चाहिए और एक ज्ञेय होना चाहिए, मतलब एक लेने वाला और एक ज्ञान देने वाला। और जब ज्ञाता का ज्ञेय के साथ इंद्रियों के माध्यम से संपर्क होता है, मतलब जब वो बोलता है तो रिसीवर जब सुनता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक तरीके से वो ज्ञान का माध्यम है, ज्ञान देने का माध्यम है। तो इसके अंदर आगे क्या है, और जब ज्ञाता का ज्ञेय के साथ इंद्रियों के माध्यम से संपर्क होता है तो ज्ञेय को पदार्थ के संबंध में एक चेतना होती है जिसका अस्तित्व है और इसके विशेष गुण हैं। आगे देखेंगे हम इसमें ज्ञान का संबंध किसी कार्य के करने की क्षमता से होता है। मतलब जो ज्ञान है उसका संबंध किससे होता है, किसी कार्य के करने की क्षमता से होता है, जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना या सीखना। वैसे तो बहुत सारी चीजें आती हैं ज्ञान के अंदर, लेकिन जो हम एक एजुकेशन के तौर पे देखेंगे तो उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, पढ़ना, लिखना, बोलना और सीखना, यानी राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग, ये चार चीजें इसके अंदर मेन है, यानी ज्ञान के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे जो भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान है वो क्या है। भारतीय दर्शन जो है उसके अनुसार ज्ञान का क्या अर्थ है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम देखेंगे जो फिलॉसफी है हमारी, उसके अंदर हम इंडियन जो एक फिलोसोफर हैं उनको भी पढ़ेंगे और वेस्टर्न फिलोसोफर हैं उनको भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम देखेंगे कि इंडिया के हिसाब से, इंडियन फिलोसफी के हिसाब से, जो भारत का दर्शन है उसके हिसाब से ज्ञान का क्या अर्थ है। तो इसके अंदर आगे है, भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ है समझने के लिए परिस्थितियों का बोध होना आवश्यक है। ज्ञान को समझने के लिए परिस्थितियों का बोध होना आवश्यक है। ज्ञान के संदर्भ में अनेक प्रश्न है जिसका अभी तक उत्तर देना शेष है, मतलब अभी तक उसका उत्तर नहीं मिला है, जिसके कारण ज्ञान की परिभाषाओं में संदेह उत्पन्न होता है। मतलब ज्ञान की जो परिभाषाएं दी गई हैं उसके अंदर संदेह उत्पन्न होता है कि ये ट्रुथ है या नहीं है। ज्ञान की सैद्धांतिक समस्या अधिक है, क्योंकि सत्य का रूप सुनिश्चित होना चाहिए। मतलब जो सत्य है वो सुनिश्चित होना चाहिए कि क्या सत्य है और क्या गलत है, जिससे ज्ञान की परिभाषा दी जा सकती है। इससे क्या पता चलेगा कि एक जो सत्य है वो पता चलेगा, और ज्ञान की इससे परिभाषा दी जा सकती है कि ज्ञान एक्चुअल में है क्या। भारतीय दर्शन के अनुसार अभी तक उसका उत्तर मिलना शेष है, अभी तक उसको एक तरीके से आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, उसका सत्य, उसकी ट्रुथनेस अभी इतनी नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर इसकी चार परिस्थितियां हैं, उसको हम देखेंगे भारतीय दर्शन के अनुसार, जिसके अंदर फर्स्ट है हमारी सत्य की वास्तुनिष्ठा, यानी रियलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। जो ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर क्या रियलिटी है उसको हमें पता करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि ज्ञान क्या है। सेकंड है ज्ञान की सार्थकता, यानी वर्थ ऑफ नॉलेज। ज्ञान की जो सार्थकता है
उसको भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है। थर्ड है इसके अंदर ज्ञान की सत्यता, मतलब ट्रूथफुलनेस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ट्रूथफुलनेस, उसके अंदर सत्यता, उसके अंदर एक्यूरेसी होनी चाहिए। जो नॉलेज है उसमें ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए कि नॉलेज एक तरीके से हम क्या कहते हैं कि जो ज्ञान देने वाला है और ज्ञान लेने वाला है, वो अगर अपने सेंसेस का यूज करके ज्ञान ले रहा है या ज्ञान दे रहा है तो उसे ज्ञान कहते हैं। लेकिन जो भारतीय दर्शन है उसके हिसाब से क्या है कि उसका बोध होना आवश्यक है, उसके बारे में जानना आवश्यक है कि ये ट्रुथ है या नहीं है। इसके अंदर फोर्थ है तार्किक प्रतिज्ञापी सत्यता, मतलब ट्रुथफुलनेस ऑफ लॉजिकल प्रोपोजिशन। मतलब इसके अंदर क्या कहना चाह रहा है, ट्रुथफुलनेस होनी चाहिए किसमें, लॉजिकल प्रोपोजिशन के अंदर। लॉजिकल एक तर्क होना चाहिए किसी भी ज्ञान के अंदर, वो तार्किक होना चाहिए। विदाउट लॉजिक वी कांट से एनीथिंग इन नॉलेज एंड इन एनी सेक्टर। तो हम कुछ भी नहीं कह सकते बिना नॉलेज के या बिना लॉजिक के, हमें लॉजिक देना पड़ेगा, एक तर्क होना चाहिए हमारे पास किसी भी चीज का। सो फ्रेंड्स, आज हमने क्लियर किया फिलॉसफी का एक टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है जो थर्ड यूनिट का, मीनिंग ऑफ नॉलेज। नॉलेज के बारे में अगर हमें पता होगा तो हम आगे इस टॉपिक को इजीली पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने आज क्लियर किया कि मीनिंग ऑफ नॉलेज क्या है, ज्ञान का अर्थ क्या है। तो ये सब्जेक्ट हमारा यानी फर्स्ट सेमेस्टर का, फर्स्ट ईयर का ये सब्जेक्ट है, और इसके अंदर ज्ञान से रिलेटेड, थिंकर्स से रिलेटेड, कौन से थिंकर्स क्या कहते हैं, एजुकेशन में उनका क्या रोल है, क्या क्या उनकी मान्यताएं हैं एजुकेशन को लेके कि कौन सी चीज किस तरीके की होनी चाहिए, तो हम इस सब्जेक्ट में यही सारी चीजें पढ़ेंगे। तो हमने थर्ड यूनिट के अंदर ज्ञान को क्लियर किया कि ज्ञान का अर्थ क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रीजन और बिलीफ क्या है। तो इसके अंदर हम आगे रीजन और बिलीफ पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स, देखते रहिए वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो इन योर एजुकेशनल बीएड ग्रुप्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।